ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक और एम्बुलेंस की सुविधा का हुआ शुभारंभ। बुलंदशहर जहांगीराबाद नगर क्षेत्र की एकमात्र समाज सेवा में निपुण रहने वाली ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा समाज में अनेकों सराहनीय कार्य किए जा चुके हैं। ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी समाज में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग प्रदान करती आ रही है। 2009 से लेकर आज तक सोसाइटी ने नगर जहांगीराबाद को अनेकों सुविधा भी प्रदान की है, जिसमें आंखों का ऑपरेशन, गौवंशों की सेवा के लिए मुहिम, शव फ्रिजर, शव वाहन व एम्बुलेंस जैसी सेवाओं के साथ अनेक निर्धन परिवार की कन्याओं के विवाह में भी सोसाइटी अपना सहयोग करती आ रही है, जिनका आज क्षेत्रवासियों को लाभ मिल रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार के दिन ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक नई एम्बुलेंस की सेवा प्रदान की है, जिसका शुभारंभ नगरपालिका चेयरमैन किशनपाल लोधी ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर सोसाइटी ने मेधावी छात्र छात्राओं को पट्टा पहनाते हुए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि अब से पहले सोसाइटी द्वारा समाज के गरीब असहाय लोगों की मदद की जा रही थी, मगर हमारी सोसाइटी क्षेत्र में विकलांग लोगों की सहायता के लिए उनकी मदद करने का कार्य भी करेगी। सोसाइटी द्वारा इस मुहिम की शुरुआत भी जल्द कर दी जाएगी, क्योंकि मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समाज की जिम्मेदारी समझते हुए गरीब असहाय वर्ग के लोगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी का कैसे हुआ भव्य कार्यक्रम, सोसाइटी के पदाधिकारियों ने आखिर समाज में कितना दिया है योगदान, देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। स्वागत है, अभिनंदन। ना मैं वक्ता हूँ ना मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन समाज की सेवा में बोलते बोलते थोड़ा अभ्यास हो गया है। मंदिर था, उस मंदिर में बहुत दीपक जलाना जाए करते थे, काम अपना पूरा करते थे। अब उनमें से एक मित्र के मन में आया कि जिस तो शहर के अनेकों अनेक हमारे भाई जैसे भामाशाह और उनमें श्रेष्ठ कर ये हैं कि समय समय पे हमें धन ही नहीं देते, बल्कि हमें अब थोड़ा समय लगा है आपका बीच में, उसके बाद कोई कार्यक्रम चलेगा। मैं आगे सिया राम जी, सिया राम जी, सिया राम जी, सिया राम। कितने ही मोतियाबिंद के कैंप लगाए गए, जिनसे गरीब लोगों को बहुत फायदा हुआ, और आज एक नवीन एम्बुलेंस गाड़ी का भी उद्घाटन हो रहा है। मैं मानव से जरूर प्यार करता हूँ, जीवों से जरूर प्यार करता हूँ। तो मुझे संज्ञान आई है, श्री नरेश जी ने जो बताया था कि देश संख्याकों को मिलेगी, तो एक एक पत्थर की बात है, लाइफ की सेनाएं बस हो जाती और भारत आजाद हो जाता। आज वो करना हम देख रहे हैं। इसी का चेयरमैन होने के नाते मैं अपने सभासदों के द्वारा, अपने नगर की जनता के द्वारा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान प्राप्त किए हुए हैं। इनका गाँव दिनानी है। चौधरी द्वितीय से तृतीय स्थान पर जो चित्रा से राजाएं हम दिखाई दिए। हमारे अब मैं आदरणीय उनसे निवेदन है, हमारी ईशा पुत्री बबलू सिंह, उन्हें कुमारपाल सिंह, टीना पुत्री कुमारपाल सिंह, वशिष्ठ पुत्री श्री सुखपाल वशिष्ठ। शायद कुछ बोल रहे हैं। चलो, मैं अध्यक्ष विपिन लोहेरा जी से निवेदन करूंगा कि जो मेरे हाथ में एक बार जोरदार ताली का स्वागत किया जाए, जोरदार ताली का स्वागत।
जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद में। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक जानी माने जो समाज में निपुण सोसाइटी है, हमारी ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी, उसने आज एक एम्बुलेंस और प्लस यहाँ पर जो भी मेधावी छात्र हैं उनका सम्मान किया है और बहुत विशेष तरीके से इस कार्यक्रम को किया गया है। तो हम इसी बीच जानकारी लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद खड़े हैं सोसाइटी के अनेक कार्यकर्ता। क्या कार्यक्रम रहा है आज? बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा ह्यूमन सोसाइटी वेलफेयर का। मैं जितेंद्र राघव ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी का सचिव हूँ। हमारा ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। आज जैसे हमारी एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ हुई है और जो भी कार्य हैं हमारे सुचारू रूप से चल रहे हैं। नगर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाली ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी जो है और आज विशेष स्थान यहाँ पर नगर में बना चुकी है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस बारे में? हम ये कहना चाहेंगे कि ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी अपने नगर में पहले तो ये स्वच्छता का अभियान चला रही थी। उसके पहले इन्होंने ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा योग शिविर चलाए गए, नेत्रों के ऑपरेशन करने का कार्यक्रम किया गया, मोक्ष वाहन की व्यवस्था की गई। उसके बाद में मृतकों के लिए अगर कोई आवश्यक उसी समय दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं हो पाती तब उसके लिए फ्रीजरों का भी हम व्यवस्था ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा की गई। नगर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी ने आज प्रतिभावान छात्राओं को और छात्रों को सम्मानित किया, नगर के समाज सेवियों को सम्मानित किया है और सबसे विशिष्ट कार्य आज किया है कि आज नगर में एक एम्बुलेंस वाहन का शुभारंभ किया है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस भव्य कार्यक्रम को लेकर, जिस तरीके से सोसाइटी बढ़ चढ़कर समाज में हिस्सा ले रही है? देखिए, मैं बता दूं पत्रकार बंधु, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने यहाँ हमारे समय दिया अपना। बताएं कि ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के आज 10 साल हो गए हैं। 10 साल में उसने काफी कार्य किए। काफी कार्य में 6 कार्य आज हमारे जमीनी स्तर पर बहुत तेजी से चल रहे हैं। 6 में पहला है मृतक वाहन, जो हमने नई गाड़ी लेकर शहर के लिए समर्पित की। फ्रीजर जो मृत्यु से ही संबंधित है, जिन लोगों के लिए दिक्कत होती थी, कहीं बर्फ नहीं मिलती थी या बर्फ मिलती थी उससे परेशान होते थे। उसी के साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में, और ये बता दूं कि 10 साल के बीच में हमने 2284 आंखों के ऐसे लोगों के कराए जिनका कोई सुनने वाला नहीं था, उनकी आंखें सक्सेस हुई हैं। जिनमें से लगभग हमारे 2300 के करीब हमने भेजे, उनमें से 16-17 ऐसे हैं जिनके ऑपरेशन रिजेक्ट कर दिए। बड़ी खुशी है कि जब हम इस कार्य को करते हैं तो हमारे दिल को तसल्ली होती है। जब वो लौट के हमें दुआ देते हैं तो लगता है कि शायद हमने यही स्वर्ग पा लिया। अगर कहीं स्वर्ग है तो हम मानते हैं कि उस सेवा में ही स्वर्ग है, इसलिए हम तहे दिल से इसका कार्य में लगे हुए हैं। आज नगर की जरूरत थी, इस जरूरत को पूर्ण करने के लिए एम्बुलेंस लाई गई और ये एम्बुलेंस पैसा कमाने के लिए नहीं लाई गई है, केवल जनहित में लाई गई है, कम से कम खर्चे पर, और जो देने लायक ना हो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये कार्य करेगी। ऐसी हम सब मिलकर उम्मीद कर रहे हैं और इस वचन को निभाएंगे भी। इसी बीच और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर और भी वरिष्ठ इस सोसाइटी के जो भी पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि समाज में जो भी मतलब असहाय वर्ग के लोग हैं उनको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, सदैव उनके लिए कार्य करने वाली सोसाइटी हमारे बीच इसी बीच मौजूद है। सोसाइटी के सचिव अध्यक्ष जी विपिन रोहेला जी, जानकारी लेंगे। सर, किस प्रकार कार्यक्रम करते हैं आप और सोसाइटी बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लेती है समाज में, क्या कहना चाहेंगे? ये सोसाइटी मानव हित में सदैव कार्य करती है। हमारी सोसाइटी सन 2009 से हम सभी लोग मानवता के कार्य करते रहे हैं। पहले हम केवल 5 लोग थे जिन्होंने मानव कल्याण और पर्यावरण सुरक्षा पर कार्य किया, जिसमें हमारे छोटे भाई और नीम के पत्थर हमारे रावल जी, नगेंद्र रावल जी ने सचिव हुआ करते थे, मैं उसका अध्यक्ष हुआ करता था। हमारे आदरणीय कृष्णनाथ सिंह जी जिन्होंने हमारी जगह, और हमारे अनुज जो कि हमारे संस्था के दाएं हाथ हैं और जो बीज बोया है उसका पानी देने का काम हमारे छोटे भाई आदरणीय नंबरदार पुनीत आशीष शर्मा का योगदान रहा है। तभी से हम लोग हमारे आदरणीय गिरी जी जिन्होंने हमारी संस्था की जो पानी दिया है, खाद दिया है और वृक्ष बनाने का काम गिरी जी करा है, और हमारे आदरणीय कृष्णनाथ सिंह जो कि हमारी संस्था के पितामह हैं, उनका ही वे बीज और वृक्ष है
जो कि आज सभी कार्य समाज के हम कर रहे हैं, जिनमें जैसा कि हमारे संयोजक श्री पवार साहब ने, अनिल पवार जी ने सब कुछ बता चुके हैं कि हम क्या कर चुके थे। अभी हम आगे आने वाले भविष्य में हम अपने गरीब बच्चों के लिए जो शिक्षा क्षेत्र में जो पढ़ते हैं उन पर फीस नहीं है देने को, तो संस्था आगे आने वाले समय में जनता के सहयोग से उन बच्चों को गोद लेने का कार्यक्रम आगे बना रही है। बाकी हमारे आदरणीय अनिल जी ने बताया है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, जनता का हृदय से संस्था आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आज सोसाइटी एक बड़े स्तर पर यहाँ पर उभर के सामने आई है और बताया जा रहा है कि आप लोगों ने इसकी नींव रखी थी और आज सोसाइटी कहीं विशेष दर्जा यहाँ क्षेत्र में प्राप्त कर चुकी, तो सर कैसा महसूस करते हैं सोसाइटी को लेकर? ये तो भाई साहब का हमेशा प्यार रहता है। अभी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था कि भाई इंजन जो होती है, इंजन की बहुत बड़ी पावर होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति सोसाइटी में महत्वपूर्ण कार्य करता है और हमारे अवधेश नारायण पाठक जी हैं जो चीनी मिल में कार्यरत हैं और गौ सेवा का जो कार्यक्रम हुआ वो इन्हीं के नेतृत्व में शुरू हुआ। ये ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी पूरे क्षेत्र की एक ऐसी सोसाइटी है कि इसको लोगों का प्यार मिलता रहा है और हमेशा प्यार मिलता रहेगा। एम्बुलेंस सेवा ऐसी सेवा है कि जो दूर दूर के और कोई क्षेत्र नहीं है, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति हमको फोन करके बुला सकता है। कोई व्यक्ति बीमार है, मरीज है, एक्सीडेंटल केस है, उन सब के लिए हमारी जो है सोसाइटी हमेशा आधी रात जो हाजिर है। आज विशेष स्तर पर यहाँ पर सोसाइटी का काम देखने को मिल रहा है क्षेत्र में, और बताया भी जा रहा है आने वाले भविष्य में भी बढ़ सककर जो भी गरीब तत्व के लोग हैं उनको सदैव 24 घंटे की बात की जा रही है सोसाइटी को। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे हमारी सोसाइटी अभी लगभग 10 साल हो गए और 10 साल के अंदर जो है हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा व्यायाम शाला मतलब योगा का कार्यक्रम किया था और उसके बाद निरंतर धीरे धीरे सोसाइटी बहुत ऊंचे स्तर पे आ गई। आज की स्थिति है कि हमारे पास 20 लाख रुपए का एक बस का सेवा चल रही है, मोक्ष यात्रा वाहन निःशुल्क चलाया जा रहा है। दूसरा जो है हमारे पास 3 फ्रीजर है, मृतक फ्रीजर निःशुल्क हम लोग देते हैं। इसके अलावा में हमारी सोसाइटी जो है गौ सेवा का कार्य कर रही है। 2 गौ सेवा की गाड़ी कंटिन्यू पूरे जहीराबाद के अंदर भ्रमण करती रहती है और आज भगवान की कृपा से आप ये सभी जनता के सहयोग से आज जो है हमारा एक नया एम्बुलेंस का जो है कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज ये कार्यक्रम उसी के सबसे संपन्न हुआ है। क्या लक्ष्य रहेगा सर? हमारी सोसाइटी का लक्ष्य तो केवल मानव सेवा है, गौ सेवा है और इसके लिए सोसाइटी निरंतर कार्य कर रही है और हम सब लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से सोसाइटी चल रही है। बाबू जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप एक वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी सोसाइटी के रहे हैं और आज सोसाइटी ने बहुत अच्छा दर्जा यहाँ प्राप्त किया है क्षेत्र में समाज सेवा में लिप्त होते हुए, सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आता है, सेवा में बहुत आनंद है और जब हम सेवा करते हैं तो मन में बहुत शांति उत्पन्न होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा नगर जो है बहुत सी असुविधाओं से घिरा हुआ था और उसमें हमने निरंतर सेवा भाव रखते हुए कई विकल्प चलाए हैं। और अभी मेरे से अध्यक्ष विपिन हिला ने बताया कि हम गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए तत्पर हैं और हम आगे आने वाले समय में विकलांगों की सेवा भी करेंगे। विकलांगों की सेवा का भी प्रकल्प हम तैयार कर रहे हैं और हमारी कमेटी जल्दी ही उसमें जन्म लेगी। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जो हम सेवा कर रहे हैं वो हमें आत्मिक शांति देगी। हम किसी इसके लिए प्रशंसा के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, हम तो जीवों की और मानव की सेवा। यानी कि सोसाइटी द्वारा जो निस्वार्थ यहाँ सेवा की जा रही है उसी के चलते जो भी यहाँ पर वक्ता है उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, उसी भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ चेयरमैन जहांगीराबाद मौजूद हैं। सर आज यहाँ पर ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक एम्बुलेंस लाई गई थी जिसका आपने आज शुभारंभ किया है। सर किस प्रकार दर्जा प्राप्त है सोसाइटी और कैसा महसूस करने जा रहे हैं सर? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है कि तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी का जो कार्य जनहित में है, शायद किसी या कोई भी और भी काम वो चल रही है सोसाइटी वगैरह, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो जनहित में
ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी ने किया है। एक एम्बुलेंस पहले से चल रही थी, एक एम्बुलेंस का आज उद्घाटन हुआ है। जो मुझे मौका मिला है उसके उद्घाटन करने का मैंने ही फीता काटा है। सभी ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष व जो हमारे कार्यकर्तागण हैं, ये ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि मेरे द्वारा जो ये कार्य किया गया, एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया, उससे पहले भी आप बहुत जनहित में कार्य कर चुके हो, चाहे मोक्ष वाहन हो, चाहे फ्रीजर हो, चाहे गौ माता के लिए जो जहीराबाद में दर दर पर मोहल्ले में घुमाई जाती हैं गाड़ियां, उनके चाहे कोई चुन्नी डाले, चाहे कोई रोटी डाले, चाहे कोई आटा डाले, उसके लिए जो इकट्ठा करते हैं, ये बहुत बड़ा काम है गौ माता के लिए। और इन्होंने इकट्ठा करके गौशाला के लिए वो पहुंचाते हैं, गौ माता उनको के लिए वो पहुंचाते हैं और गौ माता उनको खाती हैं। और इनको मैं मानता हूँ कि गौ माता भी इनको दुआएं दे रही हैं, जो दिन प्रतिदिन ये ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, जनहित में काम कर रही है। जैसे कि अभी बताया हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने इस पेड़ को लगाया है, जो फाउंडेशन अध्यक्ष हैं इसके, उन्होंने बताया कि हम लोग अभी गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी करेंगे। इससे पहले जो हमने व्यवस्था की है जनहित में वो तो है ही है, लेकिन हम गरीब बच्चों के लिए भी व्यवस्था करेंगे, निःशुल्क उनको पढ़ाएंगे, ड्रेस दिलवाएंगे और उनको किताबें दिलवाएंगे, गरीब बच्चों के लिए उच्च शिक्षा भी दिलवाएंगे। और उसी के साथ साथ जो आपने ये कहा कि भाई हमारी सोसाइटी विकलांगों के लिए भी काम करेगी, तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी का। और मेरे लायक जो सहयोग मैं भी दूंगा कि ये जो इन्होंने बाद में बात कही है कि हम विकलांगों के लिए कार्य करेंगे, तो विकलांगों के लिए कार्य ये किसी ने नहीं सोची थी कि कितने विकलांग मैंने यहाँ देखे हैं जो बिना ट्राई साइकिल के वो बेचारे चल रहे हैं, घिसट रहे हैं। ये तो आपने बड़ी आपकी बहुत अच्छी सोच है और आप बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मेरी लायक जो सेवा होगी मैं उनको सहयोग देने के लिए भी तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी और नगर चेयरमैन, जिन्होंने बताया कि यानी कि जो भी काम सोसाइटी द्वारा किए जा रहे हैं वो अभी तक जनहित के किए जा रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा लोगों के साथ साथ जो भी विकलांग लोग हैं जिनकी कोई सहायता नहीं कर पाता है समाज में रहते हुए, उनकी भी सहायता करने का निर्णय यहाँ पर सोसाइटी ने लिया है। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।